जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद फ़हद अनवर। आज हम चैप्टर 4 का आगाज़ करेंगे और चैप्टर 4 में हम जो है वो डायरेक्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट लेंगे और एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते चले जाएंगे और जहां जहां हमें जिस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम साथ साथ समझते भी जाएंगे। अभी इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4A के ऑब्जेक्टिव पोर्शन को देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो अगर हम अब यहाँ पे क्वेश्चन 1 को देखें तो ये है फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है 1/100 एज अ डेसिमल इज रिटन एज। अगर आप बी को देखें तो ये है 0.51 एज अ फ्रैक्शन इज रिटन एज। इट मीन्स कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे लेके जाते हैं और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे लेके जाते हैं, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये डेसिमल क्या चीज़ है। तो पहले हम ये वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये जो डेसिमल वर्ड है, डेसिमल, ये असल में आया है एक लैटिन वर्ड डेसिमस से जो है ये ड्राइव हुआ है। इसका मतलब होता है 10th। ओके, 10th मीन्स 10वां हिस्सा। ओके, यहाँ से ये बना डेसिमल। जितने आपके नंबर्स पॉइंट्स के बाद आते जाएंगे आप कहेंगे वो उतना डेसिमल है। मिस यानी 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, 3 डेसिमल, 4 डेसिमल, 5 डेसिमल, इस तरह से इसको फिर जाना जाता है। तो हमने अभी पिछले चैप्टर में फ्रैक्शंस पढ़े हैं। अब फ्रैक्शंस में क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आप 1/10 लिखते हैं तो ये इसकी फ्रैक्शंस में इसकी फॉर्म है। अब ये शो क्या करता है, ये भी शो यही करता है 10वां हिस्सा, 10th पार्ट, यही शो करता है ना। अब इसको हम अगर डेसिमल में लिखना चाहें तो ये 1/10 शो क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आप 1 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं। अब डेसिमल में ले जाने के लिए आप इसको डिवाइड कर दें और उसको आप पॉइंट्स की सूरत में लिख दें, वो डेसिमल में चला जाएगा। लेकिन अगर आपकी फिगर जो है फ्रैक्शंस में वो 10 के मल्टीपल्स के अंदर हो, 10 है, 100 है, 1000 है, या इसी तरह से अगर आपके पास इस तरह फिगर मौजूद है, तो इसको हम किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं कि हम देखते हैं कि कितने ज़ीरोज़ हैं हमारे डिनोमिनेटर के अंदर। हम ऊपर मौजूद फिगर में राइट से काउंट करके उतने नंबर्स के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। अब अगर इसको आप देखें उस रूल के मुताबिक तो हम क्या करेंगे कि 1 है हमारे पास नोमिनेटर के अंदर, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 0 है, तो यहाँ पे 1 के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 0.1 या 0.1। ये हमारा डेसिमल फॉर्म में हमारी फिगर आ गई। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास ऊपर फिगर क्या है 1, अब नीचे जीरोस कितने हैं 2, तो 1 तो ये हो गया, तो ये आप एक 0 साथ लगाएंगे और यहाँ डेसिमल लगेगा, ये बन जाएगा 0.01 और 0.01 आप इसको कह सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप देखें तो क्या होगा, 1 आपकी फिगर है ऊपर वाली, जीरोस कितने हैं 3, तो 1 2 3 यहाँ पे लगेगा डेसिमल पॉइंट। अब तो ये आ जाएगा 0.001। तो इस तरह से अगर हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर जीरोस यानी 1 और जीरोस की फॉर्म में फिगर है, यानी मल्टीपल्स ऑफ 10 है, तो उस सूरत में हमारे लिए ये बहुत ईजी है कि हम उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। जस्ट हम देखेंगे कितने ज़ीरोज़ हैं और उतने राइट साइड से काउंट करते हुए उतने नंबर्स के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। वेरी सिंपल। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 1 नहीं हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो है वो 25 लिखा है और नीचे इसके 10 है, तो अभी भी हम यही करेंगे कि ये 0 1 है ना, एक 0 है सिर्फ नीचे, तो हम ये 25 है हमारा ऊपर जो हमारी फिगर है, तो हम 1 0 है, तो यहाँ 1 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो ये 2.5 जो है ये 25/10 का डेसिमल फॉर्म है। सिंपल, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लें, मिसाल के तौर पे इसी 25 के नीचे अगर हमारे पास 100 है, तो अब क्या होगा, ये 25 हमारी फिगर थी
एंड 2 ज़ीरोज़ हैं तो 1 एंड 2 यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगेगा। ओके, फिर इसी 25 की एग्जांपल एक और ले लें। अगर इसके नीचे 1000 है तो अब क्या होगा, 25 हमारा फिगर है तो हम क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे 3 ज़ीरोज़ हैं तो 1 2 और ये 3 हमने पूरे किए, यहाँ पॉइंट लगेगा। ओके, तो ये बनेगा 0.025। तो ऐसे हम, अगर हमारे पास नीचे 10 के मल्टीपल्स के अंदर हमारा डिनोमिनेटर है तो हम बड़ी आसानी से उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास डेसिमल में फिगर मौजूद है, अब दूसरा हमारा क्वेश्चन यही था ना, अब अगर फर्ज करें कि ये फिगर्स हमारे पास हैं, एक फिगर हमारे पास ये है, दूसरा फिगर हमारे पास ये है, तीसरा फिगर हमारे पास ये है। अब हमने इसको फ्रैक्शंस फॉर्म में लेके जाना है, अब इनको हमने फ्रैक्शंस फॉर्म में लेके जाना है। तो अब क्या होगा कि उसका रिवर्स हो जाएगा, हम देखेंगे इसमें से पॉइंट को हम नहीं लिखेंगे, ये फिगर आ गई, और अब हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई पॉइंट की जगह पे 1 लिखेंगे और उसके बाद जितने हमारे पास ऊपर नंबर्स हैं उतने ज़ीरोज़ डाल देंगे। तो ये सिंपल हमारा ये डेसिमल जो फिगर था वो फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गया। सिंपल, ये देखें 25 और अब पॉइंट की जगह पे 1 और बाकी जितने उसके आगे नंबर्स हैं उतने 0। इसी तरह इसको देखें, ये 25 है, इस साइड वाले ज़ीरोज़ जो हैं वो कोई वैल्यू नहीं रखते, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और डिवाइडेड बाई ये पॉइंट की जगह पे हमने 1 लिखा और आगे 1 2 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 1 2 एंड 3, ये हमारे पास ज़ीरोज़ आ गए। तो सिंपल ये मैंने दोनों कंसेप्ट आपको समझाए कि कैसे आप, अगर आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में फिगर है तो आप उसको डेसिमल में कैसे लेके आएंगे, और अगर आपके पास डेसिमल फॉर्म में है तो आप उसको फ्रैक्शन में कैसे लेके जाएंगे। तो ये दोनों इंतहाई आसान कॉन्सेप्ट्स हैं। ये अगर आपको समझ आ गए हैं तो अब जो हमारा वो ऑब्जेक्टिव में पहले 2 क्वेश्चन थे वो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें पहले हम उन 2 क्वेश्चंस को करते हैं जी। तो ये आ गए हमारे वो 2 क्वेश्चंस, क्या थे जी, 1/100 एज अ डेसिमल इज रिटन एज। तो अभी हमने क्या सीखा कि फिगर हमारे पास क्या है 1, यानी हमारे नोमिनेटर में फिगर क्या है 1, डिनोमिनेटर में क्या है 100, कितने ज़ीरोज़ हैं 2, 1 एंड 2, और यहाँ लगेगा हमारा डेसिमल पॉइंट। तो क्या बना 0.01, ये हमारा इसका डेसिमल फॉर्म आ गया, इंतहाई आसान। अब सेकंड, इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या हमने सीखा था, फिगर क्या है 51, ये कहाँ चली गई नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट की जगह हम क्या लिखेंगे 1, और उसके बाद जितने नंबर्स हैं उतने क्या होंगे ज़ीरोज़। तो ये हमारा आ गया 51/100, ये कन्वर्ट हो गया इनटू फ्रैक्शंस। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, इसमें कंप्लीट द सीक्वेंस 0.1 0.3 एंड नेक्स्ट इज 0.7, व्हाट विल बी देयर इन दी ब्लैंक स्पेस। तो ये तो इंतहाई आसान है। यहाँ पर अगर देखें इस सीक्वेंस को तो 0.1 है, फिर 0.2 का डिफरेंस से 0.3 है, तो फिर 0.2 का डिफरेंस से अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.5, और फिर अगर 2 का डिफरेंस करेंगे तो यानी 0.2 का डिफरेंस करेंगे तो हो जाएगा 0.7, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.5। ये तो आसान, आपने सीक्वेंस पूरा करना था, ये इजी हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, इन दिस फिगर द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज। ओके, ये एक नया कंसेप्ट आ गया कि आप प्लेस वैल्यू को आप कैसे देखेंगे। नेक्स्ट इसमें है 0.75 एज ए फ्रैक्शन इज रिटन एज। तो ये तो इजी है, आपने ये जैसे यहाँ पे 0.51 को फ्रैक्शन में लिखा था तो यहाँ आप 0.7 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं उसी रूल के तहत। तो ज़रा देखें क्या होगा जी बिल्कुल दुरुस्त। यहाँ पे 75 को हम ऐसे फिगर को इसी तरह लिखेंगे बगैर डेसिमल पॉइंट के, डिवाइडेड बाई, तो क्या आएगा जी बिल्कुल ठीक, पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा और आगे 2 हमारे नंबर्स हैं तो 0 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 75/100। अगर हम इसको मज़ीद शॉर्ट करके लिखना चाहें वो भी कर सकते हैं। अगर इसी तरह हम सिंपल फॉर्म में जैसे ये आया है उसी तरह से ये बन जाएगा 75/100। अगर हमने सिंपलीफाई करना हो तो आप वो फ्रैक्शंस वाले चैप्टर में इसको भी सीख चुके हैं। क्या होगा कि हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से कॉमन फिगर से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो हम अगर इसको 5 से करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास 5 1 5 5 5 25 एंड 5 2 10
एंड 0। अगर मज़ीद हम इसको देखें तो हम मज़ीद इसको कर सकते हैं, 5 3s are 15 एंड 5 4s are 20। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म जो इसकी है वो 3/4 आ जाएगी हमारी, ठीक है। अगर हम सिंपली यहीं से अगर हम डायरेक्ट जो है इसको, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा शायद, ये थोड़ा सा मैं इसको, यस, तो ये पहले आपको मैंने ये बताया कि 75/100 जो हमारे पास इसका फ्रैक्शन फॉर्म में आया था, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो इस तरह लिख सकते हैं 3/4। अगर हम डायरेक्ट इसको यहीं से करना चाहिए, यानी अगर हम इस तरह से स्टेप वाइज नहीं करना चाहते, तो आप देखें तो 25 3s are 75 और 25 4s are 100। तो ये हमारे पास इसका शॉर्ट फॉर्म में रिप्लाई आ सकता है। ओके, अब इसको ये वाला जो हमारा डी क्वेश्चन है कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इसको मैं आपको कंसेप्ट को समझाता हूँ। ये मैं यहाँ से इसी टेबल से आपको इसको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। ये आपकी बुक में मौजूद है। यहाँ पे देखें कि डेसिमल पॉइंट से अगर आप लेफ़्ट साइड के ऊपर जो आपके पास फिगर लिखा हुआ उसको देखें, तो ये आपके फुल फॉर्म के अंदर जो फिगर्स हैं ये वो हैं। तो यहाँ पे आप देखें जो आपका सिंपल रूल होता है कि यहाँ पे पहली फिगर 1s है, फिर 10s हैं, फिर 100s हैं, फिर 1000s हैं, फिर 10,000s हैं। इस तरह से ये फिगर आपकी चल रही होती है इस तरफ। अगर आप डेसिमल पॉइंट से राइट साइड की तरफ आ जाएं तो अब यहाँ पे होते हैं, ये आपके होते हैं टेंथ्स, यानी यहाँ पे जो लिखा होगा ये टेंथ्स होगा, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। ओके, यानी कि ये 10वां हिस्सा, ये 100वां हिस्सा, ये 1000वां हिस्सा। तो उसी तरह से ये पढ़ा जाता है हमारा टेंथ्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। ओके, तो अब हम देखेंगे कि जब हम अपना कोई भी फिगर इसके ऊपर प्लेस करेंगे, अगर डेसिमल पॉइंट में इस तरह से लिखा हुआ है, तो उसकी जिस वैल्यू के बारे में पूछा जा रहा है कि वो किस पोजीशन के ऊपर आ रही है, तो हम देखेंगे कि वो इस रूल के मुताबिक किस पोजीशन में आती है, और उसके मुताबिक हम लिखेंगे कि ये टेंथ्स के ऊपर है, हंड्रेड्स के ऊपर है, या थाउजेंड्स के ऊपर है। क्लियर? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये जी। तो अब उसी रूल के तहत आए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 527.819 द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज, तो 9 कहाँ पे है, ये है जी 9। तो हमने जो अभी रूल पढ़ा उसके मुताबिक ये डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे है। तो यहाँ पे आ गया टेंथ्स, हंड्रेड्स एंड दिस इज थाउजेंड्स। ओके, तो 9 की पोजीशन यहाँ पे क्या हुई, थाउजेंड्स। तो यहाँ पे जनाब इसकी पोजीशन है थाउजेंड्स। ओके, 9,000। क्लियर है जी? हाँ जी। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है जी कि स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमने बताना है कि जो ये स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, उसको परखेंगे और देखेंगे वो ट्रू लिखा हुआ है या फॉल्स लिखा हुआ है। इन दी फर्स्ट क्वेश्चन देयर इज अ फिगर 49.135। अब वो कहता क्या है कि द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन दिस फिगर, यानी ये 3 की जो प्लेस वैल्यू है इस फिगर में वो 10th है। ओके जी, ये ट्रू है या फॉल्स है? आए अपने उसी रूल के तहत हम इसको देखते हैं। डेसिमल पॉइंट से राइट साइड पे है, ये 3 है जी। तो ये जो 1 है इसकी पोजीशन बनती है टेंथ्स, तो इसकी क्या बनती है, हंड्रेड्स। इट मीन्स कि ये वाली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। ओके, क्लियर? अब सेकंड में वो कहता है 37.100 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन इज रिटन एज 3.7। चलें इसको भी चेक करते हैं। अब हमारे पास ऊपर नोमिनेटर में फिगर क्या है जी, 37। नीचे हमारे पास जो फिगर है कितने जीरोज हैं इसमें, 2 जीरोज हैं। इट मीन्स कि ऊपर फिगर में हमारे पास 2 नंबर्स के बाद पॉइंट आएगा। क्लियर ना? तो इसके मुताबिक फिर ये जब कन्वर्ट करेंगे ये बनेगा 0.37। ओके, तो ये क्या लिखा हुआ है, 3.7। इट मीन्स ये भी हमारा फॉल्स है। क्लियर? अब थर्ड क्या है, सी में वो कह रहा है 247/10
एज अ डेसिमल फ्रैक्शन इज 24.7। ठीक है जी, चलें इसको भी देखते हैं। कितने जीरोस हैं जी? 1। हाँ जी, इस फिगर में आप 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे तो क्या बनेगा? 24.7। 24.7 जी, ये वाला हमारा ट्रू है। क्लियर? समझ आ रही है ना इसकी? कि देखें यहाँ पे 1 0 था तो हमने 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाना था, तो ये 24.7 ये बिल्कुल ठीक है। ओके, उसके बाद डी क्वेश्चन है जी, 60.01 एज अ फ्रैक्शन इज रिटन एज 60 होल 1/1000। ओके, 60 होल इट इज़ ओके, 60 होल ये अंडरस्टैंड हो गया। अब ये जो 0.01 है इसको हमने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन के अंदर, तो कैसे होगा? 1 जो कि हमने नोमिनेटर के तौर पे लगाना है। ओके, अब नीचे जो है वो इसकी जगह के ऊपर 1 आया और साथ में कितने जीरोज हैं? 2। तो यहाँ पे कितने लगाए हुए हैं? 3। इट मीन्स ये भी फॉल्स है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? देखें 60 तो होल है ना, 60 एज ए होल आ गया। अब फ्रैक्शन पार्ट तो ये वाला था ना, ये जो डेसिमल में लिखा है इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारा रूल क्या था कि हम अब यहाँ पे जो हमारे पास टोटल फिगर है वो है 1, तो ये 1 आ गया एज ए नोमिनेटर। ओके, अब ये डेसिमल की जगह पे 1 लग गया और उसके बाद हमारे बनते हैं 2 जीरोस। यहाँ पे कितने लगे हुए हैं? 3। इट मीन्स ये फॉल्स है, इसको 1/100 होना चाहिए था। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट हमारा जी क्वेश्चन है जी, 32.156 इज अ नंबर विद 3 डेसिमल प्लेसेस। ओके, मैंने शुरू में जो बोले थे ना फिगर्स कि हम कहते हैं 1 डेसिमल प्लेसेस 2 3 4, तो वो कैसे कहते हैं कि हमारे पॉइंट के बाद वो जितने नंबर्स होते हैं हम कहते हैं कि ये फिगर जो है वो उतने डेसिमल प्लेसेस तक लिखा हुआ है। तो ये नंबर जो है हमारा विद 3 डेसिमल प्लेसेस है। यस, 1 2 एंड 3 डेसिमल प्लेसेस है, ये भी हमारा ट्रू है। ओके, अगर ये देखें आपको समझाने के लिए, अगर यही हमारा जो फिगर है वो अगर होता 32.1 तो ये कितना था? ये 1 डेसिमल प्लेस तक था। अगर ये हमारा होता 15 तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक था, और ये 16 है तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक है, और सो ऑन इसी तरह होगा। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, अब क्वेश्चन 3 में क्या कहा जा रहा है जी? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। नीचे ऑप्शंस हैं आपके पास, हर आपके एक क्वेश्चन के साथ आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं। आपने इन 4 ऑप्शंस में से 1 सेलेक्ट करनी है जो कि करेक्ट है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन ए क्या कहता है जी? इन द फिगर, ये फिगर है आपके सामने, द शेडेड पार्ट एक्सप्रेसेस, इनमें से क्या एक्सप्रेस कर रहा है? तो ये शेडेड फॉर्म को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, आए इस कॉन्सेप्ट को भी पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है जी, लेकिन जी ये भी जो है ना यहाँ पे आपकी बुक में समझाया गया है, यहीं से मैं आपको ये अंडरस्टैंड करवाता हूँ। यहाँ पे देखें कि ये एक शेप बनी हुई है, ये 10 पार्ट्स हैं इक्वल। अब अगर हम इसमें से इसका एक पार्ट सेलेक्ट करते हैं, तो अगर हम इसको फ्रैक्शंस में लिखना चाहें तो हम कहेंगे 1/10 यानी 1/10। क्लियर? ये 1/10, क्योंकि हमने 10 में से 10 में से एक सेलेक्ट किया है, 1 सेलेक्ट किया है, तो ये हो गया 1/10। क्लियर? अब 1/10 को अगर आप फ्रैक्शंस में लिखते हैं तो इस तरह से है 1/10। अगर आप इसको डेसिमल्स में लिखना चाहें तो आप रूल समझ गए हैं, तो क्या लिखा जाएगा? 0.1। क्लियर? क्लियर? जब आप इस तरह से लिखेंगे तो ये अगर हम 10 में से 1 पोर्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम उसको लिखेंगे 1/10। अब अगर देखें, अब शेप कोई भी हो सकती है। अब अगर इस तरह से शेप बनी हुई है, अब इसके भी 10 पार्ट्स हैं, इक्वल 10 पार्ट्स हैं इसके ना, तो अब इसमें से भी आप जितने सेलेक्ट करेंगे ये डिवाइडेड बाई 10 लिखा जाएगा। मीन्स यहाँ पे 4 पार्ट सेलेक्ट हैं तो आप क्या लिखेंगे? 1 2 3 4, और टोटल कितने हैं? 10, तो आप इसको लिखेंगे 4/10। और अब आपने फिर जो रूल पढ़ा है उसके मुताबिक
अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाह रहे हैं तो कितने जीरोज हैं नीचे 1, तो कितने बाद पॉइंट लगेगा 1 नंबर बाद, तो यहाँ पे 0.4 बनेगा, तो ये 0.4 आपका आएगा इन फॉर्म ऑफ डेसिमल। यानी इस शेप को जिसमें इसके 4 पोर्शंस जो है वो सिलेक्टेड हैं आउट ऑफ 10, आप इसको फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं 4/10 और आप इसको डेसिमल्स में लिख सकते हैं 0.4। क्लियर। अब ये दूसरी शेप्स भी नीचे समझाई गई हैं। ये देखें, अगर इस तरह से 10 पोर्शंस हैं, ये 10 पार्ट्स हैं इसके। ओके, अब आपने ये इतने सेलेक्ट किए हैं, ये कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6, आपने 6 आउट ऑफ 10 जो है वो सिलेक्ट कर लिए हैं, तो ये क्या लिखा जाएगा 6/10। सिंपल, आपने 6 आउट ऑफ 10 सेलेक्ट किए हैं। अब अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो जी कन्वर्ट कर लें जनाब, तो ये 0.6 लिखा जाएगा। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। एक और ये देखें समझाया है। अब ये इस तरह सर्कल फॉर्म में, ये फिर इसके 10 जो है वो पार्ट्स हैं, 1 आपने सेलेक्ट किया है तो क्या लिखा जाएगा 1/10 और 0.1। अगेन 10 पार्ट्स हैं, उसमें से 2 सेलेक्ट किए हुए हैं तो क्या लिखा जाएगा 2/10। अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो ये सिंपल बन जाएगा 0.2। यानी शेप किसी तरह की भी हो, आपने देखना है कि उसके टोटल पार्ट्स कितने हैं, सिलेक्टेड कितने हैं, तो सिलेक्टेड पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन आ गया, और उसी को आप डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ये। जब 10 पोर्शन है तो ये टेंस वाला कॉन्सेप्ट है कि टोटल पार्ट्स कितने हैं 10। अब अगर आप हंड्रेड्स वाले कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो क्या है कि यहाँ पे देखें, वो भी समझाया हुआ है आपको, ये पेज नंबर 86 के ऊपर है। यहाँ पे देखें कि अगर आपने एक शेप के 100 पार्ट्स किए हुए हैं और उसमें से आप फिर जितने सेलेक्ट करेंगे वो डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो वो क्या बनेगा फ्रैक्शन फॉर्म में, और उसी को अगर आप पॉइंट्स फॉर्म में लिखेंगे तो वो आपका डेसिमल फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे ये देखें, ये टोटल 100 पार्ट्स हैं, उसमें से 1 सेलेक्ट किया है तो आप फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 1/100, और यही आपका डेसिमल में कैसा लिखा जाएगा कि ये 1 है और 2 जीरोज हैं, तो यहाँ पे ऐसे, तो ये 0.01 आपका लिखा जाएगा 0.01। ओके, आसान कॉन्सेप्ट्स हैं ये। अगर इसी तरह एक शेप जो है अगर उसको 1000 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया हो तो उसका जब आप 1 सेलेक्ट करेंगे तो वो लिखा जाएगा 1/1000। 1000 पार्ट्स में से आपने एक सेलेक्ट किया है, ठीक है। और इसको भी अगर आप जब डेसिमल्स में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, वो आप लिखेंगे फिर ये 1 आपका आ गया, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आएगा तो ये लिखा जाएगा 0.001। ओके, इसी तरह अगर आपने मोर देन 1 सेलेक्ट किए हो, फॉर एग्जांपल आपने इसमें से अगर 5 पार्ट्स अगर आपने सेलेक्ट किए हैं तो आप लिखेंगे 5/1000, यानी वो क्या बनेगा 0.005। से आपने अगर इसमें से 20 पार्ट्स सेलेक्ट किए हैं तो 20/1000, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 0.020। ओके, तो इस तरह से आप ये तमाम कॉन्सेप्ट जो है शेप वाला उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जी, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि इन द फिगर द शेडेड पार्ट एक्सप्रेसेस, हाँ जी क्या एक्सप्रेस कर रहा है जी 1 2 3 4/10, तो ये 4/10 को एक्सप्रेस कर रहा है। ओके, और ये बस और कोई नहीं करेक्ट है इसमें, तो ये हमारा हो गया 4/10 वाला, ये हमारा करेक्ट है। ओके, अब अगर आप बी क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है 0.053 रिप्रेजेंट्स अ नंबर अप टू, अब देखें ये वही जो कंसेप्ट हमने पीछे समझा कि ये कितने डेसिमल्स तक है, तो यहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं कि ये कितने डेसिमल्स तक है 3 डेसिमल प्लेसेस तक है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि 100 डेसिमल प्लेसेस, 1000 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस और 10th डेसिमल प्लेसेस। तो ये किसके ऊपर पूरा उतर रहा है, तो यहाँ पे आप देखें कि ये 1000 डेसिमल प्लेस तक लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपका इसमें ट्रू होगा, 1000 तक है ना। ये देखें ये हमारा क्या था 10s, 100s एंड 1000s, ठीक है। तो ये 1000s हमारे डेसिमल प्लेसेस तक ये फिगर आपकी लिखी हुई है जी। तो नेक्स्ट हमारा जो इसमें क्वेश्चन है वो कहता है
In the decimal number 0.59 there are 9 tenths and 5 hundredths. क्या ऐसा ही है? नो। अगर आप इसमें फिगर में पहले देख लें, आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, तो क्या है 5 टेंथ्स एंड 9 हंड्रेड्स। ओके, अब देखें 5 हंड्रेड्स नहीं, 500 तो हमारे पास इधर नहीं है। ओके, ये भी फिर सही नहीं है। 9 यूनिट्स, नो 9 यूनिट्स भी नहीं है। ओके, अब यहाँ पे क्या है 5 टेंस एंड 9 हंड्रेड्स, 5 टेंस, 5 टेंस and 9 hundredths and 9 hundredths. This one is right. Okay. Now D question is in the 100 squares grid, यानी ये ग्रिड जो है आपके सामने, इसमें 100 ग्रिड्स 100 स्क्वेयर्स हैं, यानी इसको 100 पार्ट्स में तकसीम किया गया। ये हमारे सामने जो है दी शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट्स। अब इसमें आपने बताना है शेडेड पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखें यहाँ पे 1 2 3, ये एक लाइन में 10 पार्ट्स हैं, तो 1 2 3 30 हो गए यहाँ तक एंड 32। इट मीन्स आउट ऑफ 100 32 पार्ट्स सेलेक्ट किए गए हैं। क्लियर, 32 बॉक्सेस जो हैं यहाँ पे वो सिलेक्ट किए गए हैं आउट ऑफ 100। तो इट मीन्स ये बनता है हमारा 32 बाई 100 आर 0.32, ये बनता है ना। तो इसमें देखें ये पहला ही लिखा हुआ है 0.32, उसके बाद 0.032, ये नहीं है, 32 भी नहीं है, 3.2 भी नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है 0.32। क्लियर जी? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंटिंग 0.7 इन अ ग्रिड विल बी। अब उसने बता दिया कि 0.7 फिगर जो है इसे इनमें से कौन सी जो हमारी शेप है वो इसको शो कर रही है। तो देखें जी, ये फर्स्ट वाली आप देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 7 आउट ऑफ 10, यानी ये हमारी 7 आउट ऑफ 10 मीन्स 0.7। ये पहले वाली ही हमारी 0.7 को शो कर रही है। ये तो हमारी वैसे ही 10/10 यानी ये 1 को शो कर रही है। ये हमारी बहुत बड़ी फिगर है एक, जो 6 ओवर समथिंग आ रही है, और ये हमारी जो है वो 3/10 है। तो ये भी हमारी पूरी नहीं उतर रही, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये पूरी उतर रही है कि 0.7। ओके, ये हमारा रिप्लाई जो है इसका करेक्ट आंसर जो है वो ये है। क्लियर हो गया जी? ले जी, हमने क्वेश्चन 3 भी कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा है जी इसमें क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में ये कह रहा है लुक केयरफुली एट द डेसिमल नंबर लाइंस। इसमें उसने लाइंस की फॉर्म में आपके सामने डेसिमल नंबर लाइंस दे दी हैं। ओके, राइट द कलर्ड पार्ट एज अ फ्रैक्शन एंड एज अ डेसिमल। आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिखना है इसको रीड करके, और डेसिमल फॉर्म में भी लिखना है। तो चलें करते हैं इसको। इसमें क्या है जी, ए में वो कह रहा है, ये देखें यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये 1 2 3 लिखा है, और हर एक के अंदर इसने इसको ये देखें 1 2 3 4 5 एंड 5 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको, यानी 0 से लेकर 1 तक ये 10 पार्ट्स हैं इसके। फिर यहाँ से यहाँ तक फिर 10 पार्ट्स हैं, यहाँ से यहाँ तक फिर 10 पार्ट्स हैं। अब सेलेक्ट किया इसने यहाँ तक, इट मीन्स ये 1 तो आपका होल हो गया, ये सारा सिलेक्ट हो गया। तो आप 1 को तो लिख सकते हैं 1, क्योंकि ये 1 पूरा सिलेक्टेड है। ओके, अब 2 पूरा सिलेक्टेड नहीं है। ये कितने हैं? ये 5 6 एंड 7, इसके 7 पार्ट तक ये सिलेक्ट है, तो हम इसको लिखेंगे 7/10। क्लियर? बहुत सिंपल है ये। 1 होल है क्योंकि ये पूरा सिलेक्ट हो चुका है। सेकंड वाले को उसने सिर्फ 7 तक सिलेक्ट किया, तो ये 7/10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम लिखना चाहें, ये हमारा हो गया फ्रैक्शन फॉर्म में, तो डेसिमल में लिखना चाहें तो वो क्या आएगा? वो आएगा हमारा 1 तो होल आ गया, आगे इसके लगेगा पॉइंट। क्लियर? अब इसको हमने डेसिमल फॉर्म में लेके जाना है, तो रूल आपको पता है, 1 0 है जी नीचे, तो 1 0 है, अगर तो 1 के बाद पॉइंट लगेगा तो ये बन जाएगा हमारा 0.7। ओके, तो ये हमारा आ गया 1.7।
क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए जी, अगर इसको आपने थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में थोड़ा अगर आप इसको ज़्यादा अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि ये कैसे आ गया ये, तो मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें, 1 तो हमारे पास होल था, ओके। जब हमने 7/10 को कन्वर्ट किया, तो अगर आप इसको भूल जाएं 1 को, और अगर आप इसको देखें तो क्या बनना था, ये बनना था आपका 0.7, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। तो हमने इन दोनों को अगर प्लस कर दिया तो ये हमारा बन गया 1.7। क्लियर, ओके। अब आ जाए जी सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में देखें जी, बी में यहाँ पे अगेन ये 1 होल सेलेक्ट है, ये 2 भी होल सेलेक्ट है। इट मीन्स 2 तक हमारा होल सेलेक्ट है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 2 आ जाएगा इधर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फ्रैक्शन क्या है इसका, ये नेक्स्ट वाले के अंदर सिर्फ 1 सेलेक्ट है ना, तो यहाँ पे अब हमारा आ गया फ्रैक्शन 1/10, सिंपल। अब इसको अगर आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, ये 2 तो होल है, 2 पॉइंट, ये उसी तरह आपको फार्मूला पता है, 0 कितने हैं, 1 है, तो पॉइंट इसके फ़ौरन बाद लग जाएगा, तो ये 2.1 बन जाएगा। क्लियर हो गया जी। अब तीसरा पोर्शन देख लें जी, सी पार्ट देख लें जी इसका। उसमें क्या है, 1 होल सेलेक्टेड है, ओके, सिंपल। जैसे यहाँ पे हमारा 1 होल सेलेक्ट था तो 1 लगाया, तो ये 1 होल सेलेक्ट है। और पहले डेसिमल में लिखते हैं, डेसिमल में पहले फ्रैक्शंस में लिखते हैं हम। तो फ्रैक्शंस के लिए क्या है जी, 1 2 3 4 तक सिलेक्टेड है आउट ऑफ 10। क्लियर, तो ये अब अगर हम इसको डेसिमल में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1.4, सिंपल। उसके बाद आ जाए जी डी में जी देखें जी, ये यहाँ तक कि सिर्फ 5 तक सिलेक्ट है, तो ये 0 होल है हमारा, और इसलिए इसके हमारे होल के अंदर कुछ नहीं आएगा। और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 5/10 मीन्स ये फिगर जो है हमारी, इसको तो हम लिखते ही नहीं है, ओके। ये फिगर हमारी है 5 आउट ऑफ 10, ठीक है जी, 5 आउट ऑफ 10, तो 5/10। अब इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो ये 1/2 भी लिख सकते हैं, ओके। अब इसको अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो इस फिगर से अगर आप सिंपल देखें तो आपकी डेसिमल क्या बनती है, 0.5। क्लियर जी, तो इस तरह से आपका ये भी हो गया। लास्ट आपका है जी इसमें ई पार्ट, उसमें है जी 1 और 2 आपका होल सेलेक्टेड है, और उसके बाद 5/10, ओके। इसको भी आप अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 2 होल 1/2, ओके। अब इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो डेसिमल में ये फिगर क्या आएगी जी, यहाँ से आप देखें ये 2 आपका होल है, और ये 5/10 यहाँ से आप इसको कन्वर्ट करें तो ये 0.5 आ जाएगा, तो 2.5 आपका डेसिमल में आ गया। तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था आपका कि उसने आपको डेसिमल नंबर लाइंस शो की हुई थी और उसको आपने फिगर्स में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे अभी हमारे पास 5 और 6 ये 2 लास्ट क्वेश्चंस हमारे पास रह गए हैं। सिंपल, शो द कलर्ड पार्ट ऑफ दीज स्क्वायर्स एज अ फ्रैक्शन एंड एज डेसिमल। ओके जी, सिंपल। देखें जी, इस कॉन्सेप्ट को हम समझ चुके हैं। ये टोटल पार्ट्स कितने हैं, ये एक लाइन में 10 है, ये टोटल 10 लाइंस हैं, ये 100 हो गए। सेलेक्टेड कितने हैं, 4, तो इसको हम एज फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे जी, फ्रैक्शन के तौर पे लिखेंगे 4/100, ओके। और इसको हम अगर अब दूसरी चीज़ कि अगर हम इसको डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो हमारे नोमिनेटर में क्या है, 4 कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़, 1 और 2, यहाँ पे लगेगा डेसिमल पॉइंट 0.04, सिंपल। अब इसको देखें जी, बताएं ज़रा कितने सिलेक्टेड हैं, 10 और 9 कितने हो गए, 19, टोटल कितने हैं 100। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रैक्शन
बना वो बना 19/100। ओके, अब इसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल के अंदर। वेरी सिंपल, क्या है जी फिगर 19, कितने ज़ीरोज़ हैं 2, 1 2, यहाँ पे आ गया पॉइंट 0.19। वेरी सिंपल। ओके, सीख गए हैं आप, इंशाल्लाह सीख गए हैं ना। ओके, ये पार्ट अगेन जो है ये 100 पार्ट्स हैं। एक स्केयर को 100 स्मॉलर स्केयर्स में डिवाइड किया गया है। ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है। ओके, अब इसको देखें जी, ये कैसे होगा। थोड़ी सी जगह इधर बना लेते हैं हम, ये यहाँ पे लिखते हैं इसको। यहाँ पे देखें आप जी, कितने हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 7 सेलेक्टेड हैं आउट ऑफ कितने 100। वेल डन, सीख गए आप इंशाल्लाह। तो यहाँ पे अगर आप इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिगर क्या है जी 7, कितने ज़ीरोज़ हैं 2, 1 एंड 2, यहाँ पे लगेगा पॉइंट 0.07। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट आ जाए जी आप, डी पोर्शन आ गया जी इसका, ये डी पार्ट आ गया। अब इसमें जी टोटल 100 है, कितने सिलेक्टेड हैं 1 2 3, क्या लिखेंगे 3/100। वेरी गुड। उसके बाद अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। फिगर क्या है जी 3, नोमिनेटर के अंदर 3, कितने ज़ीरोज़ हैं जी डिनोमिनेटर में 2। ओके, 1 एंड 2, यहाँ पे लगेगा पॉइंट 0.03। ओके, इधर आ जाएं जी। हाँ जी, करें जी ज़रा इसको, कितने हैं जी टोटल 10 10 एंड 1, कितने हो गए टोटल 21 21 सिलेक्टेड हैं जी, कितने में से 100 में से, तो 21/100 ये आ गया हमारा फ्रैक्शन फॉर्म। ओके, करें जी डेसिमल में कन्वर्ट, कैसे करेंगे जी 21 फिगर है। वेरी गुड। ओके, कितने ज़ीरोज़ हैं जी 2। वेरी गुड, कितने हो गए 1 2, यहाँ लगा डेसिमल पॉइंट, ये आ गया हमारा 0.21। ओके जी, लास्ट आ गया जी हमारा एफ। इधर फिर जगह बना लेते हैं थोड़ी, क्योंकि इधर ही हम कर लें इसको। ओके, हाँ जी, अब देखें जी कितने सिलेक्टेड हैं जी, ये टोटल तो 100 ही हैं, सिलेक्ट कितने हैं जी 1 2 3, एक लाइन में 10 है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 30, ये हो गए 1 2 3 33 सिलेक्टेड हैं जी आउट ऑफ हाउ मैनी, आउट ऑफ 100। ओके, ये आ गया हमारा फ्रैक्शन फॉर्म। ओके, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, फिगर क्या है जी 33। ओके, करें जी, क्या हो गया जी 2 ज़ीरोज़ हैं 1 एंड 2, इधर लग गया जी पॉइंट। वेरी सिंपल 0.33। इंतहाई आसान कंसेप्ट था ये। ओके, आपने इन चीज़ों को अपने हाथ से समझ के कॉन्सेप्ट दोबारा भी ज़रूर करना है, फिर ये आपको ज़हन नशीन होंगे और आप इनको समझ पाएंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाए जी, आप क्वेश्चन हमारा क्या है 6th एंड लास्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन है वो है जी कलर स्क्वेयर्स टू मैच द डेसिमल नंबर्स। ओके, यहाँ पे अब उसने हमें डेसिमल नंबर दे दिया है, यहाँ पर उसने हमें डेसिमल नंबर दे दिया है और वो क्या कह रहा है इसके मुताबिक ड्रॉ करें इधर, यानी कि आप कितने इसके स्केल्स जो है वो सिलेक्ट करेंगे, आप सिलेक्ट करें। ओके, चलें जी, करते हैं जी। 0.02 मीन्स कितने सिलेक्ट हुए हैं 2 आउट ऑफ 100। सिंपल, तो यहाँ पर 2 आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे ना अपने फ्रैक्शंस फॉर्म के अंदर तो ये बनेगा 2/100 मीन्स 2 आउट ऑफ 100, तो ये 2 आपने सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह ये कितने हैं जी 18 आउट ऑफ 100, ऐसे ही है ना, तो यहाँ पे आप 18 सेलेक्ट करेंगे। एक आपकी ये फुल ये कॉलम आपका पूरा सेलेक्ट हो जाएगा 10 वाला, और 18 है तो दूसरे में आप 8 सेलेक्ट करेंगे, यहाँ तक 2 छोड़ देंगे आप नीचे, तो ये आपने 18 जो है इसमें सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए जी, आप इसको अच्छे तरीके से ज़रा प्यारे तरीके से कीजिएगा। इस तरह से मैंने आपको समझाने के लिए और टाइम बचाने के लिए इस तरह कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट ये है जी आपका क्या कह रहा है जी, ये पोर्शन ये नज़र नहीं आ रहा आपको, ये अब नज़र आ रहा है, ये हो गया 0.51। ओके, इसका अगर आप डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो ये बनेगा 51/100 मीन्स 51
स्केयर्स आपको सेलेक्ट करने हैं तो ओके, ये 10 की एक लाइन है, कितनी करेंगे 5 लाइंस आप सेलेक्ट करेंगे। ये 5 आपने यहाँ से पूरी आपने यहाँ तक आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ये 5 आपकी ये सिलेक्ट हो गई। ओके, ये 50 हो गई और एक और कर लें, ये हो गई 51। तो ये आपने 0.51 को सिलेक्ट कर लिया। ये 0.75 मीन्स 75 आउट ऑफ 100, तो आपने 75 इसमें से सेलेक्ट करने हैं। तो 10 की एक आपकी कॉलम है तो आप 7 कॉलम्स ले लें। ये आपकी 7 कॉलम्स आ गई, इसको आप सेलेक्ट करें सबको। ओके, यहाँ तक आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके 70 सेलेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद आप 5 और सेलेक्ट कर लें, ये आपने 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 आपने, तो ये टोटल आपका 75/100 जो है वो सिलेक्ट हो गया। लें जी, इस तरह से हमने, ये आपको नज़र नहीं आ रहा था, ये देखें ये 0.75 था, ठीक है, यानी हमने 75 सेलेक्ट करने थे आउट ऑफ 100, तो ये हमने 75 जो है इसमें स्केयर्स जो है वो सिलेक्ट कर लिए। तो ये था जी आपका एक्सरसाइज 4A का ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका जो हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन है, जो क्वेश्चन 7 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। इस लेक्चर को आप अंडरस्टैंड करें, इन क्वेश्चंस को आप दोबारा खुद अपने हाथ से भी करें। जहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट करें, पूछें, मैं आपको उसको भी बता दूंगा, आपको मज़ीद अंडरस्टैंड करवा दूंगा जो कॉन्सेप्ट अगर आपको अंडरस्टैंड ना हो रहा हो। तो आज तक के लिए इतना ही जी। इस लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसका सब्जेक्टिव पोर्शन देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।